इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th का। तो बच्चों, अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए पोल to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with ground level is 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर हमको एक फिगर भी दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें हमको एक साइड दिया हुआ है 20 मीटर और एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है ये वाली जो पोल है इसकी आपको हाइट बतानी है। तो इसको हम मान लेते हैं कि अभी ये x है मेरा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस एंगल 30 डिग्री के लिए मेरा ये साइड जो है ए बी, ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा मेरा परपेंडिकुलर। और ये साइड जो हमको मालूम है ये 30 डिग्री के लिए मेरा ये साइड क्या हो जाएगा, मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हमको जो है यहाँ पर 30 डिग्री के लिए एक साइड हमको मालूम है परपेंडिकुलर और एक साइड मालूम है हाइपोटेनस, यानी P/H। और P/H क्या होता है, हमारा साइन होता है। तो इस 30 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री लिखेंगे, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का साइड मेरा कितना है AB और हाइपोटेनस का मेरा साइड कितना है AC। तो हम इसको लिख लिए। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1/2, इसको लिख लिए। AB हमको निकालना है, मालूम नहीं है तो हम x लिख लिए बाई, और AC मेरा साइड कितना दिया हुआ है 20। अब हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2 × x इज इक्वल टू 20, और यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा 20/2। तो हमारा 10 मीटर आंसर आ जाएगा, यानी इस पोल की लंबाई कितनी है 10 मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान था, इसमें कुछ नहीं था क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि एक पेड़ है जो कि आंधी में टूट गया है, और टूटने के बाद जो उस जहाँ से टूटा है वो जो है ज़मीन को टच करता है, और ज़मीन को टच करने के बाद वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और जो पेड़ है वहाँ से और जहाँ जो टच करता है ग्राउंड पे, वहाँ से वहाँ की दूरी कितनी है 8 मीटर है। तो हमसे पूछ रहा है पेड़ की हाइट बताइए। तो देखिए सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, फिगर बनाने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा एक ट्री है। ठीक है, देखिए एक ट्री बना लिए। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ हमारा एक ट्री हो गया। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना देखिए ये ट्री दिख रहा है या नहीं उससे मतलब नहीं है, ये आप मान लीजिए कि एक ट्री है। ट्री जो है वो पेड़ यहाँ से अगर टूट गया, ठीक है, यहाँ से टूट जाता है, तो टूटने के बाद क्या होता है कि ये जो इसका हिस्सा है ऊपर वाला वो जो है ज़मीन को टच करता है, ज़मीन को टच करता है। और ज़मीन से टच करने के बाद जो पेड़ का जो यहाँ का हिस्सा है और ये जहाँ ज़मीन पर टच करता है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है 8 मीटर है। ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ की दूरी हमारी कितनी है 8 मीटर, और यहाँ पे बोल रहा है कि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना डिग्री 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है। तो देखिए अब क्या हो सकता है, हमसे हाइट पूछ रहा है और यहाँ से यहाँ की दूरी दी है 8 मीटर। ठीक है, तो हमसे ये पूरा पेड़ है इसका हाइट पूछ रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे हाइट, हमारे पास अगर ये देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ की जो पेड़ टूटी हुई है वो यहीं पर आई है, यहाँ पर आई है। जो टूटा है पेड़ यहाँ से यहाँ वो यहाँ पर आ गई है टूटने के बाद, यानी जो दूरी यहाँ से यहाँ की होगी वही दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी पेड़ की। तो अगर हमको यहाँ से यहाँ का हाइट पता चल जाए और फिर यहाँ से यहाँ का हाइट पता चल जाए तो हम जोड़ सकते हैं, या फिर हमको यहाँ से यहाँ की हाइट पता चल जाए और यहाँ से यहाँ की हाइट अगर मिल जाए तो हम ये दोनों हाइट को अगर जोड़ देंगे तो हमको ट्री का हाइट मिल जाएगा ना। तो देखिए अभी हम इसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये हो गया हमारा A, B, C और D। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इस एंगल, अभी हम किसका साइड निकालेंगे, तो अभी हम
यहाँ पर ये वाला जो साइड है, ये वाला हम ये निकाल लेते हैं, फिर हम ये निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए इस एंगल 30 डिग्री के लिए मेरा ये साइड जो है BC, ये मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये नीचे 8 मीटर जो है ये हमारा क्या होगा, बेस होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस मेरा क्या होता है, tan थीटा। तो देखिए हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा कितना है BC अपॉन बेस कितना है मेरा CD, और tan 30 डिग्री होता है हमारा 1/√3 इज इक्वल टू BC हमको मालूम नहीं है तो हम x लिख लिए, बाई CD मेरा कितना है 8, तो x√3 इज इक्वल टू 8 हो गया, और x इज इक्वल टू हमारा 8/√3 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ की दूरी हमको पता चल गई कितनी है, 8√3। अब हम यहाँ से यहाँ का दूरी निकालेंगे। तो देखिए इस एंगल 30 डिग्री के लिए मेरा ये साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, और ये साइड हमको मालूम है ये हमारा बेस है, यानी एक साइड हमको बेस मालूम है और हाइपोटेनस निकालना है। तो बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है मेरा cos थीटा। तो अगर हम यहाँ पर cos 30 डिग्री लिख दें इज इक्वल टू बेस मेरा कितना है 8 यानी CD अपॉन हाइपोटेनस है मेरा BD, ठीक है। cos 30 डिग्री होता है √3/2 इज इक्वल टू CD मेरा कितना है 8/BD(x), ठीक है। यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो x√3 इज इक्वल टू 8 × 2 16, और x इज इक्वल टू 16/√3 हो गया। x इज इक्वल टू 16/√3 मेरा आ गया। अब जो है हमको यहाँ से यहाँ की दूरी मालूम चल गई और यहाँ से यहाँ की दूरी मालूम चल गई। तो अगर हम ये साइड और ये साइड दोनों को जोड़ देंगे तो हमको पेड़ का हाइट मिल जाएगा, क्योंकि यही जो साइड है वो टूटने के बाद यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो देखिए अब हम 8/√3 और 16/√3 को ऐड करेंगे। तो चलिए करते हैं, 8/√3 प्लस 16/√3 ऐड करेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो √3 और √3 का एलसीएम हो जाएगा मेरा √3, और ऊपर आ जाएगा मेरा 8 + 16 यानी 24/√3। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा √3, नीचे भी आ जाएगा √3 और ऊपर आ जाएगा 24√3 बाई √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा मेरा 3 से ये 8 बार में कट जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 8√3। यानी ट्री की हाइट कितनी थी मेरी 8√3। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है ट्री की 8√3। तो समझ में आ गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन को देख के डरिएगा नहीं, क्वेश्चन जो है बहुत आसान है लेकिन बड़ा है। क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है इसलिए आप लोग को हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देख के डरना नहीं है। आइए समझते हैं क्या बोल रहा है। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। यानी एक कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कि 2 स्लाइड को बनाना चाहते हैं एक पार्क में, जिस पर बच्चे सब फिसलते हैं ना, वैसा वो पार्क में बनाना चाहते हैं 2 स्लाइड। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज़ एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। यानी वो 2 स्लाइड बनाना चाहती हैं और उनमें से जो पहला स्लाइड होगा वो 5 साल से कम बच्चे के लिए होगा। तो जो 5 साल से कम बच्चे के लिए जो स्लाइड बनेगी ना, वो ज़मीन से 1.5 मीटर के हाइट पर बनेगी, और जो ज़मीन से एंगल बनाएगी वो बनाएगी 30 डिग्री का। और वहीं पर जो बड़े बच्चों के लिए जो वो स्लाइड बनेगा वो स्लाइड बनेगा 3 मीटर का, यानी ज़मीन से 3 मीटर के ऊपर वो स्लाइड बनेगा, और वो ज़मीन से 60 डिग्री का एंगल बनाएंगी, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों केस में हमको ये बताना है कि जो फिसलने का जो ये होगा स्लाइड उसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक स्लाइड बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है हम
यहाँ से यहाँ हमारा एक स्लोप है, सॉरी एक हमारा ये हो गया, ये ज़मीन से कितनी दूरी पर है, 1.5 मीटर पर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1.5 मीटर। और ये जो झूला बनना है वो ऐसे बनेगा, ठीक है, ये ऐसे बनेगा फिसलने वाला, और इसको हम लोग मिला देते हैं। तो जब हम लोग इसको मिलाएंगे तो बोल रहा है यहाँ पर जो है हमारा 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक और जो है झूला बनाना है, उस झूले में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक और झूला है हमारा, जो कि ज़मीन से 3 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और ये कितना कोण बना रहा है ज़मीन से, तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दोनों क्वेश्चन को हम लोग फिगर बना लिए। ये हो गया हमारा 3 मीटर, ठीक है, और ये हो गया हमारा 1.5 मीटर, और ये हो गया 3 मीटर, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमको स्लाइड निकालना है दोनों केस में। तो इस एंगल 30 डिग्री के लिए ये साइड हमारा क्या होगा, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, और इसको दे देते हैं पी क्यू और आर, ठीक है। इस एंगल 30 डिग्री के लिए ये साइड मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और निकालना हमको क्या है, ये साइड यानी हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। तो हम साइन 30 डिग्री इस पर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा कितना है, ए बी, और हमको निकालना हाइपोटेनस यानी ए सी, ठीक है। साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2 इज इक्वल टू, ए बी मेरा कितना है 1.5, और ए सी हमको निकालना है। तो 1.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 इज इक्वल टू ए सी। यानी फर्स्ट वाले केस में जो 5 साल से कम बच्चों के लिए स्लाइड बनाना है, वो स्लाइड हमारा कितना आ जाएगा, 3 मीटर का आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पर इस एंगल 60 डिग्री के लिए हमारा ये जो साइड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये साइड हमको निकालना है, यानी ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होगा, इसमें भी साइन 60 डिग्री लगेगा। तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा कितना है पी क्यू, और हाइपोटेनस है मेरा पी आर, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल टू पी क्यू हमारा कितना है 3/पी आर हमको निकालना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी आर इंटू √3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, और पी आर का हमको वैल्यू निकालना है। तो पी आर इज इक्वल टू 6/√3, और जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर √3 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद ऊपर आ जाएगा 6√3 और नीचे आ जाएगा सिर्फ 3, यानी √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। तो 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 2√3। तो हमारा दोनों आंसर आ गया। पहले वाले केस में जो स्लोप होगा यानी जो स्लाइड होगा वो हमारा 3 मीटर होगा, और दूसरे वाले केस में जो 5 साल से बड़े बच्चों के लिए है, उस केस में मेरा स्लाइड जो होगा वो होगा 2√3 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के टॉप से जो कि 30 डिग्री है, और वो टावर जो है वो उस पॉइंट से 30 मीटर की दूरी पर है। तो हमसे पूछ रहा है कि टावर की हाइट बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक टावर है, ठीक है, ये हमारा एक टावर है, और टावर जो है किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना बन रहा है 30 डिग्री का। तो हम इसको और इसको मिला लेते हैं, ठीक है, और इसको जब हम मिला लिए तो उसके बाद बोल रहा है कि ज़मीन से जो है वो
30 मीटर की दूरी पर है। ये पॉइंट जो है ज़मीन से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ से यहाँ की दूरी है 30 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए हम इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। यानी हमसे जो है इस ये वाला हाइट पूछ रहा है, ये टावर की हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो हमको ये एंगल मालूम है और ये साइड मालूम है और ये साइड निकालना है। यानी इस एंगल 30 डिग्री के लिए ये साइड मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला लाइन इस एंगल 30 डिग्री के लिए मेरा क्या हो जाएगा, बेस। तो हमको परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, यानी परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, tan थीटा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा कितना है BC और बाई बेस कितना है AC, और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू BC हमको मालूम नहीं है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं BC, और AC मेरा कितना है 30 डिग्री, तो इसको हम लिख लिए 30। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इंटू √3 इज इक्वल टू मेरा 30 हो जाएगा। यहाँ से हमको BC का वैल्यू निकालना है तो BC इज इक्वल टू 30/√3। फिर से हम रेशनलाइज करेंगे तो 30 ऊपर भी √3 मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा यहाँ पर आ जाएगा 30√3/3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 10 बार में और आंसर आ जाएगा हमारा 10√3। यानी इस टावर की लंबाई कितनी आ गई हमारी 10√3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पतंग है जो कि ज़मीन से 60 मीटर के ऊपर उड़ रहा है और जो उसका धागा है वो ज़मीन से बंधा हुआ है, और जो ज़मीन से बंधने के बाद जो धागा और ज़मीन के बीच में वो 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि आप जो है उस धागे की लंबाई बताइए, और ऐसा मान के चलिए कि धागा जो है वो बिल्कुल भी ढीला नहीं है, यानी बिल्कुल क्या है वो स्ट्रेट है, तो बिल्कुल सीधा है। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आते हैं, सबसे पहले हम लोगों को फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए फिगर कैसे बना सकते हैं हम लोग। फिगर बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारा एक पतंग है। ठीक है, अब हम स्केल से नहीं बना रहे हैं, आप लोग जब बनाइएगा तो स्केल से बनाइएगा, आपको समझाने के लिए बस अब हम बता रहे हैं। देखिए ये हमारा एक पतंग है, ये कितनी दूरी पर है, तो ज़मीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, कितने मीटर, ये हो गई हमारी 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, अब बोला जो इसका धागा है वो धागा जो है वो ज़मीन से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हम इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है मेरा, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब हमसे जो पूछ रहा है ये धागे की लंबाई बताइए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, पहले हम नाम दे देते हैं, इसका नाम दे दीजिए A, B और ये हो गया C। ठीक है, हमको मालूम है ये वाला साइड और हमसे पूछ रहा है ये वाला साइड इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इस एंगल 60 डिग्री के लिए ये साइड मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये साइड जो हमको निकालना है वो एंगल 60 डिग्री के लिए मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है, ट्रिक याद होगा आप लोग को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या हो गया मेरा, साइन थीटा, तो हम साइन थीटा का इक्वल करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो हम साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा कितना है AB और मेरा हाइपोटेनस कितना है AC। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू AB मेरा है 60
और AC नहीं मालूम है तो हम AC की जगह पर x लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60 इंटू 2 120 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालना है तो x इज इक्वल टू 120 बाई मल्टीप्लाई में है तो आकर इधर डिवाइड में हो जाएगा √3। रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद ऊपर आ जाएगा मेरा 120 √3 और नीचे √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ मेरा 3 आ जाएगा और 3 से ये 40 बार में कट जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 40√3। ये हमारा क्या हो गया आंसर, यानी इस धागे की लंबाई कितनी है 40√3। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन देख कर डरना नहीं है, क्वेश्चन समझ गया तो क्वेश्चन बिल्कुल भी दम नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बोल रहा है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक 1.5 मीटर का लड़का है जो कि एक बिल्डिंग से 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है उसके आँख से वो पहले बनता है 30 डिग्री का और बाद में जब वो लड़का बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है तो एंगल भी 30 डिग्री से 60 डिग्री बन जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि वो लड़का जो है बिल्डिंग की तरफ कितना दूरी गया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको फिगर बना लेते हैं। तो फिगर कैसे बनेगा, तो फिगर बनेगा, मान लीजिए ये हमारा हो गया एक 30 मीटर का बिल्डिंग, ठीक है। कितना मीटर का हो गया ये मेरा 30 मीटर का बिल्डिंग हो गया, ठीक है। और ये एक लड़का है मेरा जो कि 1.5 मीटर का है। कितना है ये लड़का मेरा 1.5 मीटर का है। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है इसके आँख से वो पहले कितना बन रहा है, वो पहले बन रहा है 30 डिग्री का। कितना बन रहा है 30 डिग्री का। तो देखिए ये बन रहा है पहले 30 डिग्री का, बाद में जब ये लड़का बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है तो ये 30 डिग्री से चेंज हो जाता है, कितना हो जाता है 60 डिग्री। तो देखिए पहले तो बन रहा था 30 डिग्री का और बाद में जैसे ही ये लड़का इधर जाने लगा तो यहाँ मान लीजिए ये लड़का अगर यहाँ तक आ गया तो यहाँ पर अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारा कितना बन गया, तो वो बन जा रहा है अब हमारा 60 डिग्री का। कितना का 60 डिग्री का बन जा रहा है, ये हमारा अब 60 डिग्री का हो जा रहा है। तो हमसे यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये लड़का जो है यहाँ से यहाँ कितना दूरी गया है। तो एक बात बताइए, हमको यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है, तो क्या अगर हमको यहाँ से यहाँ की दूरी मालूम हो और यहाँ से यहाँ की दूरी मालूम हो, यानी टोटल दूरी में से अगर हम यहाँ से यहाँ की दूरी को माइनस कर दे तो हमारे पास यही साइड बच जाएगा और यही हमसे पूछ रहा है, तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये लड़का जो है मेरा 1.5 मीटर का है। कितना मीटर का है 1.5 मीटर का, ठीक है। और ये जो बिल्डिंग है मेरा पूरा 30 मीटर का है। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई इस लड़के की लंबाई के बराबर होगी, यानी ये 1.5 मीटर का है तो ये भी मेरा 1.5 मीटर हो जाएगा ना। देखिए अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो हम आपको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये 1.5 मीटर हो गया और ये भी मेरा 1.5 मीटर का बिल्डिंग हो गया, ठीक है। अगर बिल्डिंग पूरा मेरा 30 मीटर का है तो 1.5 मीटर यहाँ से आया तो बच गया कितना, ऊपर बच गया 30 में से 1.5 मीटर घटा देंगे, यानी कितना बच जाएगा 28.5 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ बिल्डिंग की दूरी कितनी हो गई 28.5 मीटर। अब हम इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे दीजिए ABCD, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले ये बड़ा वाला साइड निकालना है, फिर ये छोटा वाला साइड को माइनस कर देंगे तो हमारा ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो इस एंगल 30 डिग्री के लिए ये जो मेरा साइड है वो क्या है परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या है मेरा बेस है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है tan थीटा। तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा कितना है AD बाई मेरा बेस कितना है BD,
तो tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 होता है ना। और ED मेरा कितना है 28.5 और नीचे ये हमको साइड निकालना है तो हम x लिख लेते हैं। तो x जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 28.5√3 हो गया। यानी ये साइड यहाँ से यहाँ की दूरी हमको कितना आ गई 28.5√3। अब आते हैं इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। ये ट्रायंगल कौन था मेरा 30 डिग्री के लिए यानी ABD था, ये हम निकालें अभी। अब हम निकालेंगे ACD, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल ACD। इस एंगल 60 डिग्री के लिए भी ये साइड मेरा परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस, तो tan थीटा ही लगेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा कितना है 28.5 बाई बेस मेरा कितना है हमको मालूम नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख दी। अब देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 के बराबर, और इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 28.5 और नीचे आ जाएगा x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 28.5। x का वैल्यू निकालना है तो x इज इक्वल टू 28.5 बाई √3, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो आके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप देखिएगा तो हमको यहाँ से यहाँ की भी साइड मालूम चल गई और यहाँ से यहाँ की भी साइड मालूम चल गई। तो अगर हम इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो हमारे पास यही साइड निकल जाएगा और यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस 28.5√3 में से माइनस कर देंगे 28.5 बाई √3, ठीक है। तो हम LCM लेंगे, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, और 1 और √3 का LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा केवल √3। LCM लेने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 28.5 और √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये संख्या इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये आप लोग का मालूम होना चाहिए, ठीक है। रूट वाला सिर्फ रूट से मल्टीप्लाई होता है। माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा, ये √3 से तो कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा केवल 28.5 हो गया। अब देखिए 28.5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 5 जा 15.38 जा 24 और 1 25 यानी 5 और 3 2 जा 6 2 8 85.5 आ गया। और यहाँ माइनस मेरा कितना है 28.5 और नीचे हमारे पास है √3, है ना। अब देखिए जब इसमें से हम इसको घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा केवल 57 आ जाएगा। कितना आ जाएगा केवल 57 और नीचे हमारे पास है √3। तो अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा √3 और यहाँ पर भी √3 हो गया। अब देखिए रेशनलाइज करने के बाद ऊपर आ जाएगा 57 √3 और नीचे √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 3 और 3 से ये 19 बार में कट जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 19√3 मीटर। यानी घटाने के बाद हमारा जो ये साइड था यहाँ से यहाँ कितना आ गया 19√3 मीटर। यहाँ कितना आ गया 19√3 मीटर। और यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि वो लड़का यहाँ से यहाँ कितना दूरी गया है, तो हम लोगों ने निकाल दिया 19√3 मीटर। कैलकुलेशन था और कुछ ज़्यादा नहीं था इसमें। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन में दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अब हम लोग क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. देखिए ये जो चैप्टर है ना आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये आप तभी सॉल्व कर पाइएगा जब आपको फिगर बनाने बहुत अच्छे से आ जाए। तो फिगर कब बनेगा जब आप इसको समझिएगा। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आप इसको हिंदी में समझिएगा तभी आप फिगर बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है तो ये हिंदी में हम आपको समझाते हैं कि एक बिल्डिंग है वो कितना मीटर का है 20 मीटर का,
और उसके ऊपर जो है एक ट्रांसमिशन टावर लगाया गया है। तो ग्राउंड के किसी पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के टॉप में और बॉटम में एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है, ग्राउंड से। तो वो बनता है 45 डिग्री और 60 डिग्री का, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है ट्रांसमिशन टावर का हाइट बताइए। यहाँ तक समझ में आ गया? क्वेश्चन ये बोल रहा था। अब हम लोग आएंगे फिगर बनाने। फिगर बनाने बिल्कुल सही से आना चाहिए, तो ही जाकर क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम एक बिल्डिंग बना लेते हैं, जो कि ये हो गया हमारा एक बिल्डिंग जो कि 20 मीटर का है, ठीक है। तो ये लिख लिए 20 मीटर का कोई बिल्डिंग है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होता है कि कोई ट्रांसमिशन टावर हमारा लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि ट्रांसमिशन टावर यहाँ से लगा हुआ है, जो कि हमको इसकी हाइट हमको मालूम नहीं है, ठीक है। यहाँ से इसकी हाइट हमको मालूम नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए 20 मीटर तो मेरा बिल्डिंग हो गया और ये टावर हो गया मेरा, जिसकी हमको लंबाई निकालना है। तो ग्राउंड से मान लीजिए ये एक पॉइंट है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ये एक बार बॉटम पे बनेगा और एक बार टॉप पर बनेगा। तो देखिए, हम लोग इसको पहले मिला देते हैं। तो जब हम लोग इसको मिलाएंगे ऐसे, तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा और एक बार जब हम लोग इसको मिला देंगे तो यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा, ठीक है। अब इसको मिला देंगे, ठीक है। मान लीजिए ये जो है थोड़ा सा ऐसे हो गया, तो इसको हम और नीचे ला दिए, बस आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर जो टावर का बॉटम है वहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ टॉप से कितना बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि आप ये टावर का हाइट बताइए। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमको इस जो यहाँ से यहाँ की लंबाई है इसको हमको निकालना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे कि ये हाइट को निकालेंगे। फिर टोटल हाइट में से ये 20 मीटर का हाइट अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा ये साइड निकल जाएगा अपने आप। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। देखिए ये एंगल 45 डिग्री, नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। देखिए पहले हम लेंगे ये 45 डिग्री वाला एंगल, यानी ए सी डी। तो हम लोग लिख लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी के लिए ये जो है एंगल 45 डिग्री के लिए ये साइड मेरा परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस। तो अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि tan 45 डिग्री लगेगा। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा कितना है 20, तो हम 20 लिख लिए। और मेरा ये बेस कितना है मालूम नहीं है, तो x लिख लिए। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 20/x। तो x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 20, यानी ये ग्राउंड की जो यहाँ से यहाँ की दूरी है वो कितनी आ गई मेरी 20 मीटर आ गई। अब देखिए हमको यहाँ से यहाँ की लंबाई निकालना है, तो हम पहले पूरा लंबाई निकाल लेते हैं। तो पूरा लंबाई निकालने के लिए अब ये 60 डिग्री का एंगल लेंगे, यानी अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और डी। क्या लेंगे, ए बी और डी। तो फिर इस 60 डिग्री के लिए ये पूरा साइड मेरा परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस। तो 60 डिग्री के लिए हम लोग लिख लेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हमारा ये साइड क्या है बी डी और नीचे हमारा है ए डी, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 सॉरी √1/√3 सॉरी √3 इज इक्वल टू बी डी मेरा कितना है, बी डी है हमारा x, हमको मालूम नहीं है तो हम इसको लिख लिए x अपॉन ये साइड मेरा कितना है 20, ठीक है। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो हम x 1 लिख लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 20√3 आ गया। अब देखिए यानी ये बिल्डिंग और टावर दोनों का हाइट मिला के कितना है 20√3 और टोटल बिल्डिंग जो है अकेले 20 मीटर है। तो हम टोटल हाइट में से अगर बिल्डिंग का हाइट को माइनस कर देते हैं तो हमारा ये साइड अपने आप निकल जाएगा जो ट्रांसमिशन टावर है। तो हमारा टोटल हाइट कितना है 20√3। देखिए कितना है 20√3 में से माइनस कर देंगे अगर हम ये 20 को
तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, ये 20√3 में से 20 घटाएंगे और डायरेक्ट आंसर लिख देंगे √3, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। ये जब तक मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक आप इसको कैसे माइनस कर दीजिएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने का 2-3 तरीका है। पहला तरीका है कि आप कॉमन ले लीजिए, 20 दोनों साइड है तो कॉमन ले लिए, √3 -1 कर दीजिए, 20 को वैसे ही रहने दीजिए, √3 का हो जाएगा 1.732 माइनस का 1। अब 20 को ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पर 0.732 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14.64 मीटर, ठीक है, 14.64 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब एक और तरीका हमारे पास हो सकता है, वो तरीका क्या है कि हमारे पास 20√3 दिया है, इसमें से हमको माइनस करना है 20 को, तो 20 को तो हम 20 लिख लेंगे, √3 को हम क्या लिख सकते हैं 1.732 और यहाँ पर क्या है -20, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 34.64 माइनस 20 इज इक्वल टू 14.64 मीटर। यानी आंसर तो आपका वैसे ही आएगा, आप कैसे भी सॉल्व कीजिए आंसर उतना ही आएगा, लेकिन इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये डायरेक्ट माइनस होकर √3 नहीं आएगा। बस ये था क्वेश्चन में, और क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करते चलिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं अब हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टैचू is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of a pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि पेडेस्टल क्या होता है। तो पेडेस्टल होता है जो भी हमारा जो मूर्ति होता है ना, तो मूर्ति को जिस जगह पर हम लोग रखते हैं, यानी एक तरह से चबूतरा समझ लीजिए, तो मूर्ति जहाँ पर रखा जाता है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पेडेस्टल, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक मूर्ति है जिसकी लंबाई कितनी है 1.6 मीटर और वो एक पेडेस्टल पर रखी हुई है, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, बोल रहा है ग्राउंड के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है स्टैचू के टॉप पर 60 डिग्री का, और उसी ग्राउंड के पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है पेडेस्टल के टॉप पर 45 डिग्री का। तो हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि पेडेस्टल का हाइट बताइए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, फिगर बनाएंगे और आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं, फिगर बनाते हैं सबसे पहले। तो देखिए ये हो गया हमारा, मान लीजिए ये हो गया हमारा एक पेडेस्टल, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एक पेडेस्टल हो गया, ठीक है, और इस पे जो है मूर्ति रखी हुई है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि मूर्ति हमारा ऐसे इस पे रखा हुआ है, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा पूरा पेडेस्टल और इस पे जो है ये मूर्ति ऐसे रखी हुई है, ठीक है। अब देखिए ग्राउंड के किसी पॉइंट से, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये पॉइंट है ग्राउंड का, और यहाँ से जो बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन पहले बनता है स्टैचू के टॉप पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसको मिला देते हैं और ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, सही है। अब देखिए यहाँ पर हमारा 60 डिग्री का एंगल बनता है और हमारा जो है यहाँ पर यानी स्टैचू के जो ये स्टैचू जहाँ रखा हुआ है ना, यहाँ से मतलब ये वाला जो है पॉइंट, यहाँ से हमारा कितना बन रहा है 45 डिग्री का, ये वाला कितना बन रहा है 45 डिग्री, यानी ये नीचे वाला हमारा कितना है 45 डिग्री का और ये पूरा हमारा कितना है 60 डिग्री का। ये देखिए पेडेस्टल के टॉप से हमारा 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और स्टैचू के टॉप से हमारा 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्वेश्चन का फिगर ऐसे बनेगा, आ गया समझ में। अब इसका नाम दे दीजिए अगर नाम देना चाहते हैं, A, B, C और D, ठीक है। हमसे पूछ रहा है इस पेडेस्टल का हाइट बताइए, यानी यहाँ से यहाँ की लंबाई बताइए, ये BC की लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये नीचे वाली का
हम लोग लंबाई निकाल लेते हैं। तो देखिए हम लोग ये जो है एंगल 45 डिग्री है, तो हम लोग लिख लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। सबसे पहले ABC में ये अभी नीचे वाला को देखिएगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक एंगल 45 डिग्री के लिए ये BC मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये निकालना है, ये हमारा क्या है AB यानी बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर बाय बेस मेरा क्या होता है tan थीटा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा कितना है BC और मेरा बेस कितना है AB, है ना। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल टू BC अपॉन में आ जाएगा AB, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इज इक्वल टू BC, यानी यहाँ से यहाँ की जितनी लंबाई होगी वही लंबाई यहाँ से यहाँ होगी, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लिख के इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आते हैं इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल पर, इसका नाम क्या है तो लिख लीजिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD। इसमें ये पूरी साइड हमारी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये नीचे वाला बेस। तो देखिए हम लोग tan 60 डिग्री यहाँ पर लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा कितना है 20, मतलब ये BC और प्लस CD का हो जाएगा, कितना हो जाएगा BC प्लस CD बाई AB हो जाएगा ना। अब देखिए इस परपेंडिकुलर को हम BC प्लस CD लिख सकते हैं, ये पूरी वाली साइड को, और यहाँ पर नीचे हमारा AB है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू BC प्लस CD, और ये वाली कितनी है 1.6 मीटर है। स्टैचू की लंबाई कितनी दी हुई थी 1.6 मीटर, तो ये आ गया √3। BC कितना है, BC तो हमको मालूम है नहीं, तो हम लिख लेते हैं BC प्लस CD मेरा कितना है 1.6 है, और नीचे AB बोल रहा है। तो AB के जगह पर हम ऊपर BC लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर BC। क्यों लिखे हैं BC, क्योंकि हमको BC का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मेरे लिए आसानी रहेगा कैलकुलेशन, इसलिए हम लोग यहाँ पर AB की जगह पर BC लिख लिए। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा BC √3 इज इक्वल टू BC प्लस 1.6 आ गया। अब देखिए इस BC को इधर लाएंगे, BC √3 इधर आएगा BC तो माइनस हो जाएगा, प्लस का है इज इक्वल टू ये कितना है 1.6 है ना। अब यहाँ पर भी BC है, यहाँ पर भी BC है, तो हम BC को कॉमन ले लेते हैं। BC कॉमन ले लिए तो क्या बच गया √3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 1.6 हो गया। हमको तो सिर्फ BC का वैल्यू निकालना है, तो हम BC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू इधर जाएंगे तो हमारा आ जाएगा ऊपर 1.6 और नीचे मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा √3 माइनस का 1 आ गया। अब हमको रेशनलाइज करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 प्लस का 1 और यहाँ पर भी आ जाएगा √3 प्लस का 1, ठीक है। तो ऊपर तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल वैसा ही आएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे देखिए √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, तो 3 -1 और +1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी ये हमारा -1 आ गया। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.6 √3 प्लस 1, ये तो वैसा ही रहेगा, और 3 - 1 कितना हो गया मेरा 2 हो गया ना। अब 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, तो 0.8 टाइम्स कट जाएगा। 2 8 16 होता है, लेकिन यहाँ पॉइंट है इसलिए 0.8 आ गया, और यहाँ पर हमारा कितना आ गया √3 प्लस का 1, और नीचे तो 2 मेरा कट गया, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी इस पेडेस्टल की हाइट कितनी है 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन है और ज़्यादा कुछ नहीं है। कैलकुलेशन आपको इस चैप्टर को है ना बनाने के लिए आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, और साथ में आपको फिगर आना चाहिए बनाने। फिगर इंग्लिश में वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा उसको समझ के आपको हिंदी अच्छे से और फिगर बनाने आना चाहिए। बाकी क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं।
नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो चीज़ है, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। टावर की लंबाई हमको दी हुई है 50 मीटर की, हमसे बिल्डिंग की लंबाई पूछ रहा है। साथ में ये भी बोल रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर, वो बन रहा है 30 डिग्री का, और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पर, वो बन रहा है 60 डिग्री का। ये चीज़ हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो देखिए मान लेते हैं टावर जो दिया हुआ है हमको 50 मीटर जिसकी लंबाई है, तो हम ये मान लिए कि हमारे पास ये एक टावर है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 50 मीटर दी हुई है, ठीक है। अब हम एक बिल्डिंग बना लेते हैं यहाँ पर। ये हो गई हमारी एक बिल्डिंग, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई? एक बिल्डिंग हो गई, ठीक है। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको मिला देंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको मिला दिए, ये हो गया हमारा फिगर। अब हमारे पास क्या बोल रहा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बिल्डिंग के टॉप से, यानी इसके टॉप से टावर के फुट पर, यानी यहाँ पर बनेगा। तो ये वाला एंगल जो बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमारा कितना बन रहा है? ये बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। कितना डिग्री का? तो ये बन रहा है हमारा 30 डिग्री का, ठीक है। साथ में जो टावर के टॉप से और बिल्डिंग के फुट पर जो बन रहा है, वो बन रहा है हमारे पास कितना? 60 डिग्री का। कितना का बन रहा है? 60 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया? 60 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। अब देखिए अब हमसे पूछ रहा है कि ये वाली बिल्डिंग की आप साइज बताइए। तो सबसे पहले हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। नाम दे दिए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला साइड ट्रायंगल को उठाएंगे, बी, सी और डी। किसको? बी, सी, डी को। क्यों? क्योंकि इसमें हमको एक साइड मालूम है और ये नीचे वाला साइड को पहले निकालेंगे, इसलिए। तो इस एंगल 60 डिग्री के लिए ये वाला साइड मेरा क्या होगा? परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या होगा? मेरा बेस। तो हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस tan होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर मेरा कितना है? CD, और बेस मेरा कितना है? BC, है ना। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू, CD हमारे पास दिया हुआ है 50 और BC हमको निकालना है, तो हम BC को ऐसे ही लिख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इंटू √3 इज इक्वल टू मेरा 50 हो जाएगा। BC का वैल्यू निकालना है तो BC इज इक्वल टू 50 और बाई √3। क्यों? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में आकर डिवाइड में हो जाएगा इस साइड। तो ये साइड हमारे पास कितना आ गई? 50/√3 मीटर आ गई। अब हमको ये वाला साइड निकालना है, ठीक है। तो अब हम इस ट्रायंगल में आएंगे ए, बी और सी। तो हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए, बी और सी, ठीक है। ऊपर आप यहाँ पर भी लिख लीजिएगा इन ट्रायंगल बी, सी, डी, इन ट्रायंगल बी, सी और डी, ठीक है। अब देखिए ए, बी, सी में आएंगे तो हमारे पास ये साइड एक मालूम है और ये वाला साइड हमको निकालना है। तो ये एंगल 30 डिग्री के लिए ये साइड मेरा क्या होगा? परपेंडिकुलर, और नीचे वाला बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर मेरा कितना है? AB, और बेस मेरे पास कितना है? BC, है ना। अब देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू, AB हमारे पास मालूम नहीं है तो हम AB लिख लेते हैं, और BC हमको मालूम है कितना? 50/√3, है ना। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब ऐसे जब फ्रैक्शन रहता है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये जो है ना AB के साथ ये क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई होगा तो ये पलट जाएगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा और 50 नीचे ही रहेगा। देखिए ये तो हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये तो हमारा 1/√3 इधर का वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू, AB के साथ हमारा अब मल्टीप्लाई होगा √3 और नीचे आ जाएगा मेरा 50, ठीक है। बस इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं 50। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50 इंटू 1 इक्वल टू 50, और यहाँ पर आ जाएगा AB इंटू का √3, और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है।
अब हमको ए बी का लंबाई निकालना है, यानी ए बी जो हमारा बिल्डिंग है उसी की हमको लंबाई निकालना है। तो हम ए बी इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, ए बी इज इक्वल टू 50 आ जाएगा इधर, और इधर मल्टीप्लाई में है 3 तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, और 50/3 को हमको डिवाइड करना है, यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको जब डिवाइड करेंगे 50 और 3 तो 3 1 जा 3, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 0, 6 टाइम्स तो 18 और 2 बच गया। ठीक है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 16 होल 2/3 मीटर, यानी अब हमारे पास आ गया इस बिल्डिंग की लंबाई कितनी थी, 16 होल 2/3 मीटर, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और वीडियो को लाइक भी करते चलिए। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 10 है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो है 2 पोल दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों पोल की जो लंबाई है वो दोनों पोल की लंबाई बराबर है। तो हमसे बोल रहा है कि वो दोनों 2 साइड है, यानी रोड की एक साइड पोल लगा हुआ है और दूसरे साइड भी पोल लगा, दोनों आमने सामने है, और दोनों के बीच की दूरी है 80 मीटर, यानी रोड कितना है 80 मीटर का। बोल रहा है ग्राउंड के किसी पॉइंट से, यानी रोड के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन एक जो है पोल पर बनता है 60 डिग्री का और दूसरे पोल पर बनता है 30 डिग्री का। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों पोल की लंबाई बताइए और वो उस पॉइंट से कितनी दूरी पर है दोनों पोल, ये भी बताइए। तो चलिए अब आते हैं फिगर पर। 2 पोल बोल रहा है, ठीक है, 2 पोल इक्वल हाइट की है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक पोल ये हो गई, ठीक है, और हमारे पास एक पोल ये हो गई, ठीक है। दोनों इक्वल हाइट की है दोनों पोल, तो इसीलिए हम लोग इक्वल हाइट की बनाएंगे, और दोनों से बीच की दूरी कितनी है 80 मीटर की है। तो हम मिला दिए इस दोनों को, और यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं कि ये यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है 80 मीटर, ठीक है। ये दोनों पोल की दूरी कितनी है 80 मीटर की है। अब बोल रहा है मान लीजिए ग्राउंड के किसी पॉइंट से, तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट है हमारा, ठीक है। अब इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है एक पोल से, हमारा कितना बनता है, एक पोल से हमारा बनता है 30 डिग्री का, और एक पोल से बनता है हमारा 60 डिग्री का, ठीक है। तो इसको भी हम मिला देते हैं, ऐसे मिला दिए। तो इस पोल से हमारा बन रहा है कितना डिग्री 30 डिग्री, और इस पोल से हमारा बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमको ये चीज़ दिया हुआ था। तो अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों पोल की लंबाई बताइए और इस पॉइंट से जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ से यहाँ इस पोल की दूरी बताइए और इस पोल की भी दूरी बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं A B C D और E, ठीक है, नाम लिख लिए। अब देखिए हमारे पास अगर ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर है, तो हम अगर हमको मालूम नहीं है कि यहाँ से यहाँ कितना है और यहाँ से यहाँ कितना है, तो हम ये CD का जो लंबाई है, क्या हम अगर उसको x मान ले तो कोई दिक्कत, क्योंकि हमको मालूम नहीं है ये साइड कितनी है, तो हम इसको x मान लिए, ठीक है। जब हम इसको x मान लिए और टोटल मेरा 80 मीटर है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा BC, ये टोटल में से x घट जाएगा, यानी 80 में से x मेरा घट जाएगा ना। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा BC, 80 माइनस x, और टोटल 80 था इसीलिए 80 माइनस x हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। देखिए ये हाइट जितना है पोल उतना ही ये भी हाइट है, तो हमको मालूम नहीं है, तो हम इसलिए इसको h मान लें, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा h हो जाएगा ना। अब देखिए अब आते हैं इन ट्रायंगल CDE में, इन ट्रायंगल CDE में, देखिए CDE में आइएगा तो ये हमारा एंगल 60 डिग्री जो है, इसके सामने वाला ये लाइन क्या होगा परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या होगा बेस होगा ना। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है मेरा tan थीटा,
तो हम लोग लिख लेते हैं tan 60 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा कितना है DE और बेस मेरा कितना है CD, है ना। तो tan 60 डिग्री जो है वो वैल्यू कितना होता है √3 के बराबर, इज इक्वल टू CD मेरा कितना है H और नीचे बेस कितना है मेरा X। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H इज इक्वल टू x√3 आ जाएगा, x√3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। यानी ये जो पोल की लंबाई है ये यहाँ से यहाँ h इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया x√3 मीटर, x√3 मीटर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल AB और C में, ठीक है। ABC में इस एंगल 30 डिग्री के लिए ये वाला साइड मेरा परपेंडिकुलर और नीचे वाला मेरा बेस हो जाएगा, तो वहीं tan थीटा लगेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा कितना है AB और बेस मेरा कितना है BC, है ना। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 और यहाँ पर AB जो है हमारा कितना है H है, H के जगह पर हम x√3 लिख दें, क्योंकि यहीं अभी हम निकाले हैं H इक्वल टू कितना है x√3 और नीचे हमारा बेस कितना है 80 - x, है ना। देखिए tan 30 डिग्री जगह पर 1/√3 लिख दिए और इस AB के जगह पर यानी H के जगह पर हम क्या निकाले थे x√3, तो उसके जगह पर x√3 और बेस मेरा BC यानी 80 - x आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 80 - x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर 80 - x इज इक्वल टू 3x हो गया, यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है, तो 80 इज इक्वल टू 3x प्लस 1x कितना हो जाएगा 4x और x इज इक्वल टू हमारा 80/4 आ जाएगा, 80/4 आ गया यानी कितना आ गया 20 मीटर, यानी x हमारे पास कितना आ गया 20 मीटर आ गया ना। अब देखिए जब x हमारे पास 20 मीटर आ गया तो हम x को क्या माने थे, यहाँ से यहाँ की दूरी को कितना माने थे x, तो यहाँ से यहाँ की दूरी हमारी कितनी आ गई 20 मीटर आ गई। और ये वाला जो दूरी है मेरा यहाँ से यहाँ 80 - x है, यानी 80 - x, x कितना है 20, तो 80 में से जब 20 घटाएंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा 60 मीटर आ गया। अब देखिए अब आते हैं पोल की हाइट पर। हमारे पास हमको ये मालूम है कि x हमारा 20 है और h जो है x√3 मीटर है, यानी x के साथ √3 लगा हुआ है और उतना ही मेरा पोल की हाइट है। तो x हम पोल की हाइट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर पोल हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल जो है वो मेरा कितना है x√3 मीटर, है ना। तो x हमारे पास कितना है 20 और इसके साथ √3 मीटर, यही हमारा आंसर हो गया। यानी पोल की हाइट हमारी कितनी आ गई 20√3 मीटर और यहाँ से यहाँ की दूरी है x यानी 20 मीटर और यहाँ से यहाँ की दूरी 80 - x यानी 80 - 20 60 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन आ गया समझ में। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनल from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. देखिए क्वेश्चन में जो बोल रहा है इस क्वेश्चन में हमको फिगर भी दिया हुआ है, हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है, किताब में हमको फिगर दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हम आपको समझा देते हैं। देखिए एक टीवी टावर है, ये हो गया हमारा एक टीवी टावर जो कि एक नहर के किनारे खड़ा है, यानी ये नहर के किनारे कोई नहर है उसके किनारे ये टीवी टावर खड़ा है। अब जो बोल रहा है यहाँ से इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है किसी किनारे पे, कितना बन रहा है वहाँ से, तो 60 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। फिर बोलता है कि जैसे ही हम लोग यहाँ से 20 मीटर आगे बढ़ेंगे इसी लाइन से तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन फिर से बनता है 30 डिग्री का सेम पॉइंट से, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है इस कैनाल की लंबाई बताइए।
और ये हाइट ऑफ द टावर भी बताइए कि टावर की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी दी हुई है 20 मीटर और यहाँ से यहाँ हमको मालूम नहीं है, तो अगर हम चाहें तो इसको x मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमको मालूम नहीं है ये साइड कितनी है और ये साइड जो है टावर की हाइट हमको मालूम नहीं है, तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये मेरा h है। ठीक है, अब आते हैं, इसका नाम भी दे देते हैं A, B, C और D। ठीक है, सबसे पहले हम ये इस ट्रायंगल में B, C और D तो हम लोग लिख लेते हैं इन ट्रायंगल B, C, D में। ठीक है, B, C, D में हमारे पास ये साइड एंगल जो है 60 डिग्री, इसके लिए ये साइड क्या होगा CD परपेंडिकुलर और नीचे वाला क्या होगा बेस होगा, तो परपेंडिकुलर बाई बेस तो मेरा 10 होता है, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा कितना है CD बाई बेस मेरा कितना है BC, तो लिख लिए। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू CD हमको मालूम नहीं है h है और BC भी हमको मालूम नहीं है जो कि मेरा x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x√3 इज इक्वल टू h। ठीक है, इसको अभी यहीं पर रहने देते हैं, इक्वेशन इसको फर्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आएंगे इस ट्रायंगल पे ACD हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल AC और D। ठीक है, इस ट्रायंगल में देखिए इस एंगल 30 डिग्री के लिए फिर से ये मेरा साइड परपेंडिकुलर और नीचे वाला मेरा बेस, तो वहीं लगेगा tan थीटा, तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा CD और बेस मेरा AC है ना, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू CD है मेरे पास h और AC मेरे पास कितना हो जाएगा 20 + x हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ 20 है और यहाँ से यहाँ x है, तो पूरा कितना हो जाएगा 20 + x। अब एक बात बताइए, ये हो जाएगा हमारा 1/√3 इज इक्वल टू h को क्या हम x√3 लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट से हम लिख सकते हैं, तो हम इसको h को x√3 लिख दिए और नीचे हमारा क्या है 20 प्लस का x। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये तो आ जाएगा हमारा 20 + x और यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3। अब देखिए ये 20 + x है तो 20 + x इज इक्वल टू 3x इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल, और 20 इज इक्वल टू 3x माइनस x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और x इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 20/2 यानी मेरा 10 आ जाएगा 10। अब x आ गया मेरे पास 10, तो x को हम क्या माने थे, यहाँ से यहाँ की दूरी को हम क्या माने थे x माने थे, तो ये हमारे पास कितना आ गई टोटल 10 मीटर आ गई। ठीक है, अब देखिए ये टावर की हाइट पूछ रहा है, तो हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की लंबाई के लिए हमारे पास h की वैल्यू क्या आई थी, तो यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट में h इज इक्वल टू x√3, तो h इज इक्वल टू x√3 मीटर। ठीक है, तो h हाइट हो गया टावर का कितना है, x मेरा कितना आया था 10 और √3 इसके साथ लग जाएगा मीटर, यानी इस टावर की लंबाई हमारे पास कितनी आ गई 10√3 मीटर। हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर से, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, इसमें बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। यानी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है केबल टावर पे 60 डिग्री का, और बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है टावर के फुट पे 45 डिग्री का। तो हमसे पूछ रहा है टावर की हाइट बताइए। तो देखिए फिगर बना देते हैं, उसके बाद आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए ये हो गया हमारा एक 7 मीटर का हाई बिल्डिंग, इसको मान लीजिए ये 7 मीटर का ऊंचा बिल्डिंग हो गया मेरा। अब इसी के सामने
एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो यहाँ पर हमारा एक हो जाता है, मान लीजिए इसको केबल टावर दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा एक केबल टावर, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर पे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा तो जाहिर सा बात है कि जो केबल टावर होगा वो बिल्डिंग से ऊंचा होगा, तभी यहाँ से यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो हम इसको ऐसे मिला दिए, ठीक है। मिलाने के बाद हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना देंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा तो ही मेरा एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 60 डिग्री का। कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। कितना बन रहा है, तो वो बन रहा है हमारा 45 डिग्री का। कितना बन रहा है, 45 डिग्री का, ठीक है। तो ये वाला एंगल मेरा ये कितना बन रहा है, 45 डिग्री का, ठीक है। अब इस लाइन के पैरेलल यानी इसके पैरेलल हम एक और लाइन नीचे खींच लेते हैं, नीचे बना लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको ऐसे एक पैरेलल लाइन बना दिए, ठीक है। पैरेलल लाइन बनाने के बाद अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल भी मेरा इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा। ये हम पढ़ा दिए हैं आप लोग को, अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एंगल जो क्वेश्चन बोल रहा था वो हम लोगों ने उसके लिए फिगर हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। अब हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये हो गया हमारा ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये बिल्डिंग यहाँ से यहाँ 7 मीटर की है, तो ये जो है यहाँ से यहाँ केबल टावर की जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ, ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर का हो जाएगा कि नहीं। ये यहाँ से यहाँ 7 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर का हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग सबसे पहले आएंगे इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल में इस एंगल सी के लिए ये साइड हमको मालूम है 7 मीटर और नीचे वाला निकालना है, यानी ये साइड ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होगा, tan थीटा। तो यानी tan कितना है, 45 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी, परपेंडिकुलर मेरा कितना है ए बी, बाई बेस मेरा कितना है बी सी, ठीक है। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर। तो 1 इजक्वल टू ए बी मेरा कितना है 7, और नीचे क्या है मेरा बी सी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो बी सी इज इक्वल टू 7 मीटर। यानी ये साइड मेरी यहाँ से यहाँ कितनी आ गई, 7 मीटर की आ गई ना। अब देखिए ये साइड 7 मीटर की है यहाँ से यहाँ, तो ये भी साइड मेरा यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 7 मीटर का। ये भी, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये यहाँ से जितनी दूरी है उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ भी है, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा, 7 मीटर का हो जाएगा ये वाला लाइन, ठीक है। अब देखिए, अब आएंगे हम लोग ट्रायंगल ए ई डी या डी ए ई, तो हम लोग लिख लेते हैं इन ट्रायंगल डी ए ई, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल डी ए ई में इस एंगल 60 डिग्री के लिए ये साइड हमको मालूम नहीं है और ये साइड हमको नीचे वाला मालूम है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी tan का फॉर्मूला लगेगा। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा कितना है डी ई, तो डी ई, और बेस मेरा कितना है ए डी। इस हाइट हमको मालूम नहीं है तो हम इसको h मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए tan 60 डिग्री का क्या फॉर्मूला होता है, √3, तो √3 इज इक्वल टू डी ई मेरे पास h हो गया और ए डी मेरे पास कितना है 7। तो यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इंटू 1 यानी h आ जाएगा और 7√3 आ जाएगा यहाँ से। ये h इक्वल टू कितना आ गया 7√3, यानी ये वाली यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी है 7√3, तो हम इसको लिख लेते हैं 7√3 मीटर। ये यहाँ से यहाँ की लंबाई 7√3 और यहाँ से यहाँ की लंबाई 7 मीटर। तो हमसे पूछ रहा था टावर की हाइट निकालिए, हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये इसको यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे और यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द टावर के लिए हम क्या जोड़ेंगे ई डी प्लस डी सी,
ठीक है। ईडी मेरे पास कितना है 7√3 प्लस डीसी मेरे पास कितना है 7। अब देखिए 7 और 7 14√3 मत लिख लीजिए, नहीं तो सब गलत हो जाएगा आपका, ये ऐसे ऐड नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, तो हम 7 को कॉमन ले सकते हैं, तो 7 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ 7 जब कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बच जाएगा, केवल √3 और प्लस का प्लस आ जाएगा, 7 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टावर की लंबाई कितनी है 7 × √3 + 1, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है समुद्र से, और वो जो है वहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है दो शिप पर, वो 30 डिग्री और 45 डिग्री का, और दोनों शिप जो है एक दूसरे के बिल्कुल पीछे हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि आप जो है वो दोनों शिप जो एक दूसरे के पीछे हैं वो कितनी दूरी पर हैं, ये बताइए। तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, तो हम जो है यहाँ पर एक 75 मीटर ऊंचा हाई लाइट हाउस बना दिए, ठीक है। और ये हो गया हमारा 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ठीक है। अब यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा हमारा, तब तो जाके हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ना। तो हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिए। अब मान लीजिए कि हमारा जो दो शिप है वो है, एक यहाँ पर है और एक शिप मेरा यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए एक शिप पर यहाँ से यहाँ इसको हम जोड़ देते हैं, तो ये हमारा एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, और फिर हम इसको ऐसे इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या ये जो ऊपर मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या हम इसके पैरेलल एक और नीचे लाइन खींच सकते हैं, तो बिल्कुल खींच सकते हैं। तो हम जो है इसके पैरेलल एक और लाइन यहाँ पर खींच देते हैं, ठीक है, यहाँ पर खींच दिए। अब देखिए अब हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पर जो है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है, कब बनता है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है। तो यहाँ पर जो पहला एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारा 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है। और दूसरा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो यहाँ से यहाँ बन रहा है दूसरे शिप पर, वो कितना बन रहा है मेरा 45 डिग्री का बन रहा है। अब एक बात बताइए, ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी दो लाइन है, वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, और ये वाला लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल है, यानी इसको काट रही है ऐसे, ठीक है। तो जब ये काटेगी तो ये एंगल जो 30 डिग्री है मेरा, तो ये भी एंगल मेरा कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और ये एंगल सेम उसी तरह दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल उसको काट रही है, तो ये लाइन जो है ये एंगल जो है वो भी इतना ही इसी की इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होता है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए अब हमको बताना है कि ये शिप एक यहाँ पर है और एक शिप हमारा यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, ठीक है। तो आइए हम इसका नाम दे देते हैं, पहले A B C और D, ठीक है, नाम दे दिए। अब देखिए हम सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे CBD, तो हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल CB और D, इस एंगल के लिए 45 डिग्री के लिए ये वाला साइड मेरा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमको निकालना है तो बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस 10 होता है, तो हम लिख लेते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा कितना है CD और बेस मेरे पास कितना है BC, तो हम इसको लिख लिए tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, CD मेरे पास कितना है 75 और बेस मेरे पास कितना है BC, तो हम इसको लिख लेते हैं BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इज इक्वल टू 75 मीटर, यानी ये यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी आ गई 75 मीटर की आ गई।
लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ये बताइए यहाँ से यहाँ दोनों शिप जो खड़ी है ये दोनों के बीच में कितनी दूरी है। ठीक है, तो अब आएंगे हम इस ट्रायंगल पर, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल पे। तो हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल DAC में इस एंगल 30 डिग्री के लिए ये भी मेरा परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस, तो फिर से वहीं लगेगा tan 30 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा कितना है CD और बेस मेरे पास कितना है AC, है ना। अब देखिए tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो हम 1/√3 लिख दिए इज इक्वल टू CD मेरे पास कितना है 75 और हमारे पास पूरा यहाँ से यहाँ की दूरी तो हमको मालूम है नहीं, तो ये हमारे पास 75 है और ये AB है, तो हम क्या इसको 75 प्लस AB लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 75 प्लस AB आ जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 75 इंटू √3 आ गया। हमको AB का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम AB का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए AB का वैल्यू निकालने के लिए AB इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 75 √3 माइनस 75, ये प्लस का है तो आगे माइनस हो जाएगा, तो अब देखिए इसको घटाएंगे तो डायरेक्ट √3 नहीं आएगा, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो AB इज इक्वल टू यहाँ पर भी 75 और यहाँ पर भी 75 है, तो कॉमन निकल जाएगा 75। कॉमन निकलने के बाद यहाँ पर बच गया √3, बीच का माइनस और 75 निकल गया तो कितना बच गया 1, यही हमारा आंसर आ जाएगा। AB इज इक्वल टू यहाँ पर AB इज इक्वल टू कितना आ गया 75 इंटू √3 माइनस का 1, इतना मीटर हमारा ये आंसर हो गया। तो बस यही था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोल रहा है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, सी द फिगर। देखिए इस क्वेश्चन में फिगर आपको बनाना नहीं है, फिगर हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो चलिए हम फिगर से समझते हैं क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है। तो देखिए एक लड़की है जो कि यहाँ ग्राउंड पर खड़ी है, ठीक है, और उस लड़की की जो लंबाई है वो 1.2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लड़की यहाँ से यहाँ तक खड़ी है, इसकी लंबाई कितनी है 1.2 मीटर की, ठीक है। होता क्या है कि ये लड़की जो है ऊपर एक बैलून उड़ रहा होता है, ठीक है। तो ये इस बैलून को जब देखती है तो सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है इसके आँख से 60 डिग्री का, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद ये बैलून हवा की वजह से यहाँ ट्रैवल कर जाता है। तो जब यह बैलून यहाँ से यहाँ ट्रैवल करता है तो वो अपने आँख से एंगल जो है उसका अब बनता है 30 डिग्री का। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ये बैलून यहाँ से यहाँ कितना ट्रैवल किया है, ये हमको बताइए। अब एक बात बताइए, जो बैलून यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया है ये जितना दूर ट्रैवल किया होगा वही दूरी हमारा यहाँ से यहाँ होगा, यानी जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा, क्योंकि ये भी तो दोनों बैलून के पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए ये जो है बैलून हमको ग्राउंड से दिया हुआ है 88.2 मीटर, यानी ग्राउंड से, यानी जहाँ से लड़की खड़ी है वहाँ से ये बैलून की जो दूरी दी हुई है कितनी दी है 88.2 मीटर। तो 1.2 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक तो 1.2 मीटर होगा, क्योंकि ये लड़की की लंबाई खुद की लंबाई है। तो जब 88.2 मीटर से अगर हम 1.2 मीटर हटा देंगे तब तो जाके बैलून का यहाँ से यहाँ का निकलेगा, हाइट निकलेगा ना। तो हम 88.2 में से जब हम माइनस कर देंगे 1.2 तो हमारा कितना आ जाएगा 87, यानी ये बैलून की यहाँ से हाइट कितनी होगी, यहाँ से होगी 87 मीटर की, और ये बैलून की भी यहाँ से यहाँ कितनी हाइट होगी 87 मीटर की होगी, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसका नाम दे दिए A B C D E F, ठीक है। अब देखिए सबका नाम दे दिया हम लोगों ने। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को लेंगे, ये एंगल जो 60 डिग्री वाला है ये वाला A B और D,
ए बी और डी, ये वाला एंगल हम लेंगे तो एंगल मेरा कितना है 60 डिग्री, और ये वाला साइड मेरा परपेंडिकुलर, नीचे वाला हमको मालूम नहीं है तो ये मेरा बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होगा, tan थीटा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा कितना है AD और बेस मेरा कितना है BD हो गया। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू AD मेरा कितना है 87 मीटर है, और BD हमको मालूम नहीं है तो हम BD लिख लेते हैं, या फिर X लिख लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD इंटू √3 इज इक्वल टू 87 आ जाएगा, और BD की जब हम वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 87 बाई √3 आ जाएगा। √3 को नीचे नहीं रखते हैं तो रेशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पर जब रेशनलाइज करेंगे तो हमारा आ जाएगा ऊपर 87 √3, और √3 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 3 आ जाएगा, और ये कट जाएगा 29 टाइम्स में, तो ऊपर कितना आ जाएगा 29 √3। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया BD की लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है 29 √3। ठीक है, लेकिन हमसे तो ये नहीं पूछा है, हमसे ये पूछा है। ठीक है, अब आएंगे हम इस वाले ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल जो बैलून यहाँ से यहाँ गया तब ये वाला ट्रायंगल पे आएंगे अब हम लोग। ठीक है, तो इसमें भी सेम होगा, ये वाला साइड मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और नीचे वाला मेरा बेस होगा, तो वहीं tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है FB और E, FB और E। ठीक है, FBE में ये tan 30 डिग्री का लगेगा, तो हम लोग लिख लेते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर मेरा कितना है F और E, FE और बाई, ये नीचे हमारा क्या है BD प्लस DE हम लिख सकते हैं, BD प्लस का DE लिख सकते हैं ना, ये यहाँ से यहाँ BD हो गया और DE यहाँ से यहाँ, और हम इस वाला ट्रायंगल लिए इसलिए हमको पूरा लिखना पड़ेगा। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं 1/√3, तो 1/√3। FE मेरे पास कितना है 87, और BD मेरे पास कितना है 29 √3, और मेरे पास DE मालूम नहीं है तो हम DE की जगह पर X लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये उतना ही आ जाएगा 29 √3 प्लस का X आ गया, और यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा 87 √3 हो जाएगा। अब X का वैल्यू हमको निकालना है, तो X इज इक्वल टू 87 √3, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा 29 √3 हो गया। अब देखिए अब हम इसको घटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है, तो अब हम इसको डायरेक्ट घटा सकते हैं। अगर एक जगह √3 रहता तो हम इसको नहीं घटा सकते थे, तो अब इसको हम घटा लेंगे। तो 87 में से मेरा 29 जाएगा तो मेरा आ जाएगा 58, और मेरा √3 वैसा ही आ जाएगा। तो यही मेरा क्या हो गया X आ गया। X मेरा क्या था BD, तो हम DE, तो यही मेरा DE आ गया, यानी 58 √3, यही मेरा आंसर आ जाएगा। यानी ये जो है लंबाई यहाँ से यहाँ कितनी है 58 √3 मीटर, और यही हमसे पूछ रहा था कि बैलून जो है यहाँ से यहाँ कितना दूरी ट्रैवल किया, तो जो दूरी यहाँ से यहाँ होगी वही दूरी यहाँ से यहाँ होगी, इसलिए हम लोगों ने इसका आंसर यहाँ पर लिख लिया 58 √3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक हाईवे है जो कि जाकर मिल जाती है कहाँ पर, तो एक टावर पर, और एक इंसान है जो कि टावर पर बैठा हुआ है और वो उस हाईवे पर एक कार को देखता है। तो वो जब कार को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री का, और जो कार है वो धीरे धीरे टावर के पास जाती है, तो फिर वो 6 सेकंड के बाद जब देखता है तो उसके आँख से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 60 डिग्री का। तो हमसे पूछ रहा है कितने समय के बाद वो कार जो मूव कर रही है वो टावर के पास आकर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आते हैं फिगर पर। ठीक है,
तो मान लीजिए कि ये हमारा एक टावर है, ये हमारा एक टावर है, ठीक है, ये हमारा टावर हो गया, और हाईवे है जो कि यहाँ इस टावर पे आके मीट कर रही है, यानी मिल रही है। तो हम ये एक हाईवे बना दिए, ठीक है, ये मेरा हाईवे है जो कि टावर में आके मिल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक इंसान जो है इस टावर के ऊपर बैठा हुआ है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक इंसान बैठा हुआ है और एक कार को वो देखता है। तो मान लीजिए कार जो है हमारा पहले यहाँ पर है, ठीक है, मान लीजिए ये कार यहाँ पर था पहले। तो इस कार को जब देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ इसको मिला देते हैं। तो हम लोगों ने इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ मिलाने के बाद अब एक चीज़ देखिए कि जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो किसके बीच में बनता है, तो वो बनता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में। तो हम इस इंसान के आँख के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ठीक है, इसके आँख के पैरेलल हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया, ठीक है, यहाँ पर इसके आँख के पैरेलल हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया। अब ये एंगल यहाँ पर कितनी बन रही है, 30 डिग्री की। कितनी बन रही है, 30 डिग्री की बन रही है, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये लाइन इसके पैरेलल है और बीच में ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है एक दूसरे को। तो ये वाला जो मेरा एंगल होगा वही एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये वाला मेरा एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री का। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये कार यहाँ पर थी और ये इंसान यहाँ बैठा था, तो पहले देखता है तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। उसके बाद ये कार जो है 6 सेकेंड के बाद ये कार मान लीजिए ये यहाँ पर आ गई, ठीक है, कार यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना बन रहा है, तो वो बन रहा है अब 60 डिग्री का, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से यहाँ पहले मिला देते हैं। तो देखिए इसको यहाँ से यहाँ हम लोगों ने इसको मिला दिया, ठीक है, मिला दिए। अब मिलाने के बाद ये हो गया मेरा लाइन ऑफ साइट और ये है मेरा हॉरिजॉन्टल ऊपर वाला। तो इन दोनों के बीच में ही बनेगा क्या, मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये कितना बन रहा है मेरा, 60 डिग्री बन रहा है ना, कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब ये एंगल जो है, ये देखिए ये एक पैरेलल लाइन और ये एक पैरेलल लाइन, बीच में ये वाले ट्रांसवर्सल काट रही है दोनों को। तो ये वाला जो एंगल होगा वही एंगल मेरा यहाँ पर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, होगा ना। तो ये वाला मेरा एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया कि नहीं। तो ये मेरा एंगल हो गया 60 डिग्री का। अब हमसे पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद ये कार यहाँ से यहाँ चली जाएगी, ठीक है। तो बस हमसे यही पूछ रहा है। तो ये यहाँ से आई है यहाँ 6 सेकंड में, तो हम इसको 6 लिख लेते हैं। और ये यहाँ से यहाँ कितने टाइम में गई हमको मालूम नहीं है, तो हम इसको x लिख लेते हैं। और ये टावर की भी हाइट हमको मालूम नहीं है, तो हम इसको h लिख लिए और नाम दे देते हैं सबका। इसको नाम दे दीजिए A, B, C और D, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे A, C और D। सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे ACD। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल AC और D। ये हाइट इस एंगल, इस साइड इस एंगल के लिए क्या है, परपेंडिकुलर नीचे वाला बेस। तो अब तक आप लोग जान गए होंगे tan थीटा लगेगा। तो कितना लगेगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया मेरा AD और बेस मेरे पास कितना है CD। tan 60 डिग्री का फॉर्मूला होता है √3 इज इक्वल टू AD मेरे पास कितना है H हमको मालूम नहीं है और नीचे वाला भी हमको साइड मालूम नहीं है, तो x लिख लिए। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x √3 इज इक्वल टू H हो गया। और इसको इक्वेशन फर्स्ट रहने देते हैं अब यहीं पर। अब आएंगे हम बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में ABD। तो हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल AB और D, ठीक है। तो इस एंगल 30 डिग्री के लिए मेरा ये साइड परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस, तो वहीं tan थीटा लगेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा कितना है AD और बेस मेरे पास कितना है BC प्लस CD है, BC प्लस CD, क्योंकि हमको पूरा साइड तो हमको मालूम है नहीं।
यहाँ से यहाँ मालूम है कि 6 है और यहाँ से यहाँ हमको मालूम नहीं है वो x है। तो tan 30 डिग्री का क्या फार्मूला होता है, 1/√3 होता है ना। तो 1/√3 इज इक्वल टू AD मेरे पास कितना है h, तो h लिख दिए। BC मेरे पास कितना है 6 और प्लस का x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 1/√3 को वैसे ही रहने देंगे और इस h को क्या हम x√3 लिख सकते हैं, बिल्कुल x√3 लिख लिए। और नीचे हमारे पास BC कितना है 6 प्लस x, CD कितना है मेरे पास x, तो x लिख लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 6 प्लस x, कितना आ जाएगा 6 प्लस x आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब देखिए 6 प्लस x आ जाने के बाद ये हो गया। अब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 3 आ जाएगा, हो गया। 6 प्लस एक्स इक्वल टू 3x हम लिख सकते हैं, बिल्कुल। और यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो 6 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 2x हो गया। और x इज इक्वल टू 6/2 मल्टीप्लाई में है तो आकर डिवाइड में हो गया, यानी 3, 2 से 3 टाइम्स यानी 3, यानी ये x हमारा क्या है 3 और x मेरा जो है क्या माने थे यहाँ से यहाँ, तो x मेरा क्या हो जाएगा 3 सेकेंड्स, यानी 3 सेकेंड्स में वो गाड़ी जो है या कार जो है यहाँ से यहाँ इस टावर के पास जाके मिल जाएगी, ठीक है। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, जैसे क्वेश्चन पीछे बनाते आ रहा है वैसे ही है, बस इसमें थोड़ा सा यूनिट को चेंज कर दिया था, मीटर को सेकंड में कर दिया है, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये क्वेश्चन जो है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी इस क्वेश्चन को बनाने के बाद हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर उसको फिर से बनाकर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, तो आपको उस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को जानने से पहले आपको एक दो चीज़ मैं बता देता हूँ। एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग उसको बोलते हैं जब कोई भी दो एंगल मिलकर अगर 90 डिग्री पूरा करता है तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या होता है, कोई भी दो एंगल अगर उसको हम लोग जोड़ें और जोड़ने पर अगर मेरा 90 डिग्री आ जाए तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। और सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि कोई भी एंगल को अगर हम लोग जोड़ें और उसको जोड़ने पर अगर हमारा 180 डिग्री आ जाए तो हमारा वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line are complementary, prove that the height of the tower is 6 meter। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें जो आप अभी तक करते आए हैं वही करना है। इसमें जो है टावर की हाइट निकालना है और वहीं प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि वो 6 मीटर आएगा। और 6 मीटर कैसे आएगा बस इसी को प्रूफ करना है, ठीक है। टावर की हाइट आएगी 6 मीटर और कैसे आएगी यही हमको प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं, फिगर से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बोल रहा है कि एक टावर है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक टावर बना लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनती है दो जगह पर। इस टावर के बेस से 4 मीटर की दूरी पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनती है। देखिए यहाँ पर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिए, यानी इस टावर के बेस से, और इस टावर के बेस से 4 मीटर की दूरी पर, यानी यहाँ पर मान लीजिए ये मेरा 4 मीटर की दूरी है, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनती है यहाँ से। तो हम इसको पहले मिला देते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम लोगों ने इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। फिर बोलता है कि इसके कुछ दूरी के बाद, यानी यहाँ टोटल 9 मीटर है यहाँ से यहाँ, तो 4 मीटर यहाँ से यहाँ है, तो बोल रहा है यहाँ से यहाँ की दूरी के बाद फिर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको भी मिला देते हैं, तो इसको भी हम लोगों ने मिला दिया, ठीक है। अब देखिए हमारा ये दो जगह हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है।
तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है ये हमको मालूम नहीं है। ये दूरी यहाँ से यहाँ दी हुई है 4 मीटर की, ठीक है, और टोटल जो है यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है 9 मीटर। ये यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है 9 मीटर की है, तो हम लोग लिख लेते हैं ये हो गई हमारी 9 मीटर, ठीक है। अब देखिए अगर हम मान लें कि हमको तो एंगल दिया नहीं है कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, लेकिन बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी इस दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये एंगल जो है मेरा अभी थीटा डिग्री है, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये तो मेरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर ये मेरा 40 है तो ये 90 माइनस 40 50 होगा, तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना। तो ये एंगल को हम माने अभी थीटा, ये एंगल हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमसे पूछ रहा है टावर की हाइट आप बताइए, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसका नाम दे देते हैं A B C और D, ठीक है, हो गया। अब हम आएंगे इस वाले ट्रायंगल पर, सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल पर आएंगे। अभी हमको टावर की हाइट हमको मालूम नहीं है तो हम H लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आते हैं हम लोग इस वाले ट्रायंगल पे, तो इन ट्रायंगल DBC लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल DBC। ये है इस एंगल के लिए हमारा ये साइड परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा लगेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा कितना है CD अपन बेस मेरा कितना है BC, है ना। तो tan थीटा हमको मालूम नहीं है, यानी यहाँ तो tan थीटा ही रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास ये साइड कितनी है H और नीचे वाला मेरा कितना है 4, यही है। तो इसको अभी हम यहीं पर रहने देंगे क्योंकि इससे आगे हम इसको सॉल्व अब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आएंगे इस बड़े वाले ट्रायंगल में, यहाँ से यहाँ वाले, तो हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल DAC, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखिए ये जो एंगल है इसके लिए भी ये परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस हो गया मेरा, हो गया ना। तो अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ये साइड मेरा tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये साइड मेरी हो गई CD और ये साइड मेरी हो गई AC, हो गई ना। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा ये मालूम होना चाहिए कि tan 90 माइनस थीटा ये आप लोगों ने 8 चैप्टर में पढ़ा है, क्या होता है cot थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो अभी हम इसको लिखते हैं tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास ये कितनी है H है, तो इसको हम लिख लेते हैं H, और ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास टोटल कितना है, ये है हमारे पास 9, यानी ये यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है 9 है, तो इसको हम लोगों ने 9 लिख दिया, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा हम बताए थे आप लोगों को क्या होता है cot थीटा, तो cot थीटा इज इक्वल टू H/9, H/9 हो गया, और इसको इक्वेशन दे देते हैं 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे H का वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिख लेते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा यानी ये tan थीटा और cot थीटा ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, और जो राइट हैंड साइड होगा यानी H/4 और H/9 ये एक साइड मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा tan थीटा इंटू का cot थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू का cot थीटा इज इक्वल टू ये साइड हमारे पास कितना है इधर H/4 इंटू इधर कितना है H/9, है ना। अब देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा ये कितना होता है 1 होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1 होता है, कैसे, तो tan थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा होता है, तो cot थीटा जब इधर जाएगा तो इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो tan थीटा इंटू का cot थीटा क्या हो जाएगा 1 के इक्वल, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 1 इज इक्वल टू H को जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा मेरा H² और 4 इंटू 9 हो जाएगा मेरा 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इंटू 1 हो जाएगा मेरा 36 इज इक्वल टू मेरा H² हो गया।
अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं कि हमको एच स्क्वायर है, लेकिन हमको सिर्फ एच का वैल्यू निकालना है। तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट अंडर, यानी इसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एच इज इक्वल टू रूट अंडर 36, स्क्वायर हटा तो रूट आ गया। अब h इज इक्वल टू रूट 36 का वैल्यू कितना होता है, 6 के बराबर, और यहीं 6 मीटर मेरा आंसर आ जाएगा। और यहीं हम लोगों से प्रूफ करने के लिए बोल रहा था कि प्रूफ कीजिए कि टावर की हाइट जो होगी वो कितनी होगी, 6 मीटर की। तो हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि कौन से क्वेश्चन जो है आपको समझ में नहीं आया है, तो मैं उस क्वेश्चन को फिर से बनाकर आपके सामने एक और वीडियो ला दूँगा, तो जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।